रुझान बन रहा है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस सब पर आएंगे। लेकिन एक स्पेस, इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अगले 5 सालों में काफी तगड़े रिटर्न्स, इनफैक्ट 2 गुना 3 गुना हो सकते हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल जेफरीज के मुताबिक अगले 5 साल में कई ऐसे स्टॉक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो मल्टी बैगर बन सकते हैं। उनकी है एक ड्रीम 11 की टीम। अब वो कौन से स्टॉक्स रेडार पर आए हैं, क्या कारण है उनको पसंद करने के, सुमित को जोड़ लेते हैं इसी पर। सुमित। तो जेफरीज ने आज 11 शेयरों के ऊपर एक बड़े टारगेट्स दिए हैं और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग स्टॉक जहां पर एक अच्छे तेजी का पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो एक एक करके तमाम शेयरों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम्बर एंटरप्राइज साथ, जहां पर जेफरीज मानता है कि एक बड़ी तेजी आ सकती है 9,760 40 रुपए के टारगेट्स के लिए। पीएलआई से अगले 6 साल में करीब करीब 36% के आसपास के सालाना ग्रोथ का एक अनुमान लगाकर वो चल रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट स्पेस में एक बड़ा नाम जो कि है अंबुजा सीमेंट, जहां पर खरीदारी दर चलने की राय है करीब 1250 के टारगेट्स के लिए। 19% के आसपास की ईबिटा ग्रोथ की बातचीत उन्होंने की है और उनका मानना है कि जिस तरह से नई कैपेसिटीज ऐड हो रही हैं, वो नई कैपेसिटीज अंबुजा के लिए एक बड़ा प्ले बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो अंबुजा सीमेंट रहेगा दूसरा शेयर। वहीं अगर तीसरे शेयर की बात की जाए तो तीसरा शेयर रहेगा एक्सिस बैंक। उनका मानना है कि अगले 5 सालों में लोन ग्रोथ करीब करीब 17% के आसपास रहेगी। 2810 रुपए के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने की राय जेफरीज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा चौथे पायदान पर आता है भारतीय एयरटेल, जहां पर उनको 2530 रुपए के टारगेट दिखाई पड़ रहा है और अगले 6 सालों में 21% के आसपास के फ्री कैश फ्लो की बातचीत यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में वैसी ये स्टॉक है और एक अच्छी तेजी और खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5वें पायदान पर, जहां 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी चलने की राय है। FY 30 तक क्षमता करीब करीब 3 गुना और बढ़ने का अनुमान है। और जिस तरह से डिमांड है और कंपनी की तरफ से नई कैपेसिटी एडिशन, स्पेशली रिन्यूएबल स्पेस में, वो कंपनी के लिए अच्छे पोटेंशियल अपसाइड खोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खरीदारी चलने की राय है। देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी लार्सन एंड टूब्रो 7564 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी चलने की राय है। करीब करीब आय में 15% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत जेफरीज मान रहा है। उनका यह मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कंपनी की तरफ से है, जो भी कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड और देता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 7वें पायदान पे आता है लोधा डेवलपर्स। उनका लगता है कि मुंबई मार्केट में 10% के आसपास की एडिशनल ग्रोथ कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए 3000 के टारगेट्स के लिए जेफरीज की तरफ से यहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय लोधा डेवलपर्स के अंदर आ रही है। 8वें पायदान पे मैक्स हेल्थ केयर, करीब नई कैपेसिटीज एडिशन, स्पेशली बेड एडिशन का कंपनी को फायदा होगा टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर और 1925 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज मानता है कि यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये 8वें पायदान पर है। 9वें पायदान पर आता है एसबीआई, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक। रिटेल, एसएमई, कॉर्पोरेट कारोबार में करीब करीब 13% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत और 1860 रुपए के पोटेंशियल अपसाइड के लिए जेफरीज की तरफ से खरीदारी करके चलने की राय एसबीआई के अंदर। टीवीएस मोटर्स, जहां पे टू व्हीलर स्पेस में तो एक अच्छी ग्रोथ रहेगी, साथ ही साथ ईवी स्पेस में भी कंपनी बढ़िया मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। इसीलिए 5000 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज यहां पर खरीदारी कर चलने की राय दे रहा है। और आखिरी में आता है जोमैटो। एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बातचीत तो है ही, साथ ही साथ फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स कारोबार के अंदर भी डबल डिजिट ग्रोथ की बातचीत है। इसीलिए 400 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज मानता है कि यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ड्रीम 11 की टीम जो है उसके अंदर सभी तरह के स्टॉक जहां पर एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।